क्या साकार प्रजापिता ब्रह्मा का फोटो रख सकते हैं या नहीं? हम मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन रहता है ना, उसके अंदर पापा का फोटो रखेंगे तो चलता है क्या? दूसरे को अगर मोबाइल अपना हाथ दूसरे के हाथ में अपना मोबाइल जाता है तो पूछता है कि किसका मोबाइल है या फोटो किसका है। तो वो टाइम पे अगर परीक्षाएं देने का चांस मिला तो ऐसे रख सकते हैं क्या? तो शिव बाबा ने बोला है, शिव बाबा को तो फोटो खींच नहीं सकते, खींच सकते? वो तो खींचेगा ही नहीं, वो तो असल रूप में बिंदु है, और जब बिंदु रूप में निराकार है तो फोटो खींचेगा ही नहीं। और साकार उसे कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा माना पतित या पावन है? पतित। तो फोटो खींचने वाला श्रीमती के अनुकूल फोटो खींचा या श्रीमत के बरखिलाफ फोटो खींचा? श्रीमत के बरखिलाफ फोटो खींचा तो उसका अंजाम क्या होगा? ब्रह्मा का फोटो रखने वाले पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? बेसिक वालों से जाके तफ्तीश करो कि पतित बन रहे हैं या पावन बन रहे हैं, अपने दिल से बताओ। बाबा का तो खींच सकते, बाबा तो साकार निराकार की मिल से बोला है। बाबा ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? प्रजापिता ब्रह्मा होता है, पिता होता है। और तुमने जबरदस्ती बाबा लगा दिया, वो तो प्रजापिता है, उस पिता का भी पिता बाबा है। इनको आज तक यही पता नहीं चला कि बाबा हमारा कौन है। अरे तुम्हें बाबा का वर्षा लेना है, ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है या पिता का वर्षा लेना है? ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है। तो ग्रैंडफादर का वर्षा जब लेना है तो ग्रैंडफादर ही कहते हैं मेरा फोटो तो तुम खींच ही नहीं सकते। बाकी ब्रह्मा का खींच सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा का फोटो अगर रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ नारायण को याद करना। नारायण का फोटो खींच सकते हैं? नारायण का फोटो मिल सकता है, खींच सकते हैं। कहाँ है नारायण? हमें दिखा दे तो हम गले में लटक जाए। नारायण को हमें दिखा दो। तुम तो फोटो खींचना शुरू कर दिया, फोटो तो हमें दिखा दो कोई खींचने से पहले। है? फिर हम याद भी करेंगे। क्यों चुप हो गए? 76 में डिक्लेयर कर दिया। 76 में डिक्लेयर ही कर दिया बाबा ने। डिक्लेयर कर दिया? हाँ, नारायण जी ने। हाँ, तो तुम्हें जो डिक्लेयर हो गया वो हमें तो दिखा दो। तुम्हारी आंखों में बसा है ना? तुम्हारी आंखों में बसा है तो तुम अपने कैमरे में भी बसा लो, फिर खींचने की क्या दरकार है? आया है इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इन ब्रह्मा का फोटो भी रखना नहीं चाहिए। हाँ जी। तो उन ब्रह्मा का रख सकता है? इन्हें एक वचन है या बहुवचन है? तो एक के लिए बोला या सभी ब्रह्मा के लिए बोला? तो प्रजापिता ब्रह्मा कैसा रख सकता है? वो बोलने वाला है, वो किसके द्वारा बोलता है? हाँ, ब्रह्मा के द्वारा तो बोलता है, लेकिन इन जब कहा तो किसकी तरफ इशारा होगा? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, ये नहीं कहा प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। कहा नहीं कहा है तो रख सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र है तब तक नहीं रख सकते जब तक वो लिख करके स्वीकार न कर ले कि तुम मेरे बच्चे हो, और वो तब तक लिख कर देने वाला नहीं है जब तक फाइनल पेपर न हो जाए। सदैव एक रस अवस्था बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कभी कभी जरा सी भी मेहनत नहीं करते और अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है। हाँ जी। बहुत मेहनत करने पर भी अवस्था नहीं बन पाती। हाँ जी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए मुख्य साधन क्या है? इस प्रश्न
इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है, फिर भी सुन लिए। बताया है कि ये रील घूम रही है 63 जन्मों की, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। 63 जन्मों में पाप भी किए हैं, कभी पुण्य भी किए हैं। तो जब पुण्यों की रील घूमती है, पुण्यों का खाता खुलता है, तो न चाहते हुए भी अवस्था अच्छी बन जाती है। पुरुषार्थ विशेष न करने पर भी अच्छी अवस्था बनती है। और जब पाप कर्मों का खाता खुलता है या रील चालू होती है, तो कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी मेहनत करें, कितना भी सत्संग करें, तो भी अवस्था नहीं बनती है। इसलिए ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए सदैव, तो एक रस अवस्था रहेगी। जिसकी बुद्धि में ज्ञान टिकता नहीं है, उसकी एक रस अवस्था भी नहीं रह सकती। और ज्ञान को टिकाने का मूल साधन है प्योरिटी। जितना हम दृष्टि को पवित्र बनाएंगे, जितना वाचा को पवित्र बनाएंगे, जितना अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाएंगे, व्यभिचारी नहीं बनाएंगे, उतना हमारी बुद्धि सालिम बनी रहेगी। जो साफ दिल वाले बच्चे होंगे, क्या उन्हें भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी? बाबा को साफ दिल वाले बच्चे पसंद हैं। बाबा को साफ दिल वाले बच्चे पसंद हैं। साफ दिल बच्चे, हाँ। और उनसे बार बार गलतियां होती है तो भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। उनसे बार बार गलतियां होती है तो भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। योग बल से जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, उसको योग बल से खत्म कर देंगे। सच्चे साफ दिल के बच्चे, वैसे मुरली में ये बताया है, अपना पूरा का पूरा पोता मिल 100% सच्चा देने वाला कोई कोटों में एक है। वो तो एक हुआ 100%, बाकी कोई तो परसेंटेज में भी सच्चे साफ दिल होंगे या नहीं होंगे? हैं? तो कितने हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते? 8 हैं। वो अगर गलतियां करते भी हैं तो योग बल से उन गलतियों को खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या तरीका है उनके पास? साफ दिल है, कोई भी गलती हुई उनके दिल को खाती है, तुरंत बता देते हैं। वो गलती को अंदर छुपा के रख ही नहीं सकते, और गलती को तुरंत अगर बता देंगे, पोता मिल दे देंगे, तो आधा उसी समय माफ हो जाता है, आधा योग बल से खत्म कर देते हैं। योग बल से इसलिए जल्दी खत्म कर देते हैं कि उन्होंने बाप को पहचाना हुआ है। उनके मुकाबले औरों ने बाप को उतना नहीं पहचाना। कोई कहे क्या प्रूफ है? प्रूफ है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब से ज्ञान में आते हैं, बाप को पहचानते हैं, उसी दिन से लौकिक संबंधियों से, लौकिक पदार्थों से उनका बुद्धियोग हट जाता है, ईश्वर की सेवा में लग जाता है। उनकी सारी हिस्ट्री देख लो, ईश्वरीय ज्ञान में आने का सारा जीवन देख लो। ये सच्चे साफ दिल होने की पहचान है। पवित्र दुनिया में आने के लिए सबसे पहले किसका नंबर लगेगा? पहले उन्हीं का नंबर लगेगा जो बाप का विरुद्ध पालन करते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए, पवित्र वातावरण बनाने के लिए, पवित्र वाइब्रेशन फैलाने के लिए, पवित्र दृष्टि बनाने के लिए, पवित्र वाचा बनाने के लिए, और पवित्र कर्मेंद्रियां और कर्म बनाने के लिए। तो जिसमें जितनी जितनी प्योरिटी की पावर आई होगी,
जो जितना पवित्रता के लिए अभ्यास करेगा, उस अभ्यास में रत रहेगा, लगनशील रहेगा, वो ही पवित्र दुनिया में पहले पदार्पण करेगा। कौन सी पवित्र दुनिया है? पवित्र दुनिया कौन सी है? सबसे जास्ती पवित्र धाम कौन सा है? स्वर्ग। वो तो नीचे उतरता जाता है, शांति धाम। तो घर में बाप पहले पहले ले जावेंगे, इसको ले जावेंगे हैं? जो आत्म की स्थिति में स्थित हो जावेंगे उनको ले जावेंगे। माउंट आबू में जमीन खरीदने की श्रीमत किन बच्चों के लिए है? बाबा ने कहा है कि जमीन खरीदो माउंट आबू में जाके, ब्राह्मण लोग। तुम्हें 36 तक जिंदा रहने की आस है या पहले ही मर जाना है? आस है ना? आस है या नहीं? आस है ना? आस है। तो अगर आस है तो माउंट आबू का जो पहाड़ है, जहाँ आदि से लेकर के अंत तक तपस्या का प्रभाव बना रहेगा, सारी दुनिया में हलचल होती रहेगी, और वहाँ वो पहाड़ अंत तक अचल रहेगा। अचल माने ही पहाड़, अडोल। तो बाबा जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जो पैसा वाले हैं, वो तो खरीद रहे हैं पिलाट। तो पैसे ही वालों के लिए बोला है, जिनको समस्या ये सामने है कि इतना पैसा हमारे पास है, कंपनियां सारी फेल होती जा रही है, जो शेयर मार्केट है सब डूबते जा रही है, बैंकों का भी कोई ठिकाना नहीं है, आज चल रही है कल पता नहीं उनका क्या हाल हो। बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो सब ठप होते जा रहे हैं। मुरली में बाबा ने बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे की। तो जब बैंकिंग का धंधा ही चौपट होने वाला है, इंश्योरेंस कंपनियां ही खलास होने वाली है, तो जिनके पास बहुत पैसा बहुत प्रॉपर्टी है वो क्या करें, कहाँ ले जाके डालें? तो कम से कम जब तक जिंदा रहने की खातिरी है इस पुराने शरीर की, तो जहाँ खातिरी है वहां तो डाल सकते हैं, क्योंकि मुरली में पहले से ही बोला हुआ है ये सारा आबू खरीद करना पड़ेगा, तब बच्चे आकर के यहाँ ठहर सकेंगे। सारी दुनिया का विनाश तुम बच्चे यहाँ माउंट आबू से देखेंगे बैठे बैठे। तो सही बात लगती हो तो करो, नहीं लगती हो तो न करो। बाबा लगती तो है लेकिन पैसा नहीं है जिन बच्चों की। जिनको नहीं है तो अपनी रोटी दाल खाएं, कोई जरूरी है पैसा जमा करना है? प्रॉपर्टी रखने के लिए तो बाबा ने पैसे ही मना कर दिया। नहीं, प्लाट खरीदने के लिए। फिर वही प्लाट जिस ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेंगी। तेते पांव पसारिए जेती लांबी पौर, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली क्या उन्होंने। और बाबा जो खरीद लेंगे, जो बच्चे खरीद रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं सो खरीदे। सोने अपना वही काम नहीं अरे तो पैसा बैंकों में बर्बाद हो जाए, पैसा जमीन में खोद करके गाड़ दें और भूकंप आए इधर उधर हो जाए, पैसे को सोना बना के घर में रहे और चोर लुटेरे लूट ले जाए, उससे तो अच्छा है कि कम से कम हम किसी काम में नहीं ला सकेंगे तो माउंट आबू के ईश्वरीय कार्य में तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के गले में फूलों की माला क्यों नहीं दिखाई गई है? बाबा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण के गले में फूलों की माला है, लक्ष्मी के गले में क्यों नहीं है? हाँ, जो फूल है वो फूल भगवान को चढ़ाए जाएंगे या भगवती को पहले चढ़ाए जाएंगे? हैं? किसको चढ़ाए जाएंगे?
भगवान को चढ़ाए जाते हैं। हाँ। और लक्ष्मी तो खुद ही फूल है। फूल उसे कहते हैं जो सुखदाई हो। विष्णु के पांव दबा कौन दबाता है? लक्ष्मी। तो सुखदाई है या दुखदाई है? हैं? सुखदाई है तो फूल है या नहीं है? फूल है। फूल हल्का होता है या भारी होता है? फूल हल्का होता है, सुखदाई होता है। हाँ, खुशबू देता है। दिव्य गुणों की खुशबू है या नहीं है? लक्ष्मी में है तो फूल है। जो याद से अपने पापों का बोझा खत्म नहीं कर पाते, उनके लिए पापों का बोझा खत्म करने का दूसरा क्या उपाय है? हिसाब किताब ज्यादा होगा तो बार बार प्रयास करेंगे याद करने का, लेकिन बार बार बुद्धि नीचे चली जाएगी। और हिसाब किताब कम होगा तो एक बार याद आ गई बाबा को याद करना है तो लंबे समय तक टिकेंगे। क्या? अगर लंबे समय तक आत्मा एकाग्र हो सकती है, इसका मतलब पापों का बोझा कम है। और दूसरी बात, जो निर्बंधन है संगम युग में कोई प्रकार का बंधन नहीं है। अगर बंधन है भी तो निश्चय बुद्धि के आधार पर उस बंधन को काट के फेंक देते हैं। उस बंधन में बंधे होकर नहीं रहेंगे। निर्बंधन होने के कारण ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा तन की शक्ति, ज्यादा से ज्यादा मन की शक्ति, ज्यादा से ज्यादा धन बल कहाँ यूज करेंगे? हैं? ईश्वरीय सेवा में यूज करेंगे। ऐसे सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है तो बोझ अनुभव होगा 63 जन्मों के पापों का। होगा भी तो उनको अनुभव नहीं होगा। सेवा का मेवा क्या मिलता है? हैं? खुशी होती है। जहाँ खुशी होती है वहाँ हल्कापन महसूस होता है। ये पहचान है कि पापों का बोझा ज्यादा है या पापों का बोझा कम है। और जिस पे बोझा ज्यादा होगा, गधा है, 1 कुंटल वजन तो चल सकता है। अगर उसके ऊपर 2-3 कुंटल डाल दिया जाए तो लचक लचक के चलेगा ना कि दौड़ेगा? है? कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा ना। और उस बोझे को 50 किलो कर दिया जाए तो भागेगा? तो ऐसे ही है, जिनके ऊपर पापों का बोझा ज्यादा है वो चाह करके भी ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। कम कैसे होगा बाबा? पुरुषार्थ भी नहीं होगा, बोझा भी है तो कम कैसे होगा? याद कैसे करें? शरणागत वत्सल कौन गाया हुआ है? अरे सरेंडर किसे कहते हैं? सरेंडर माने क्या? शरणागत। कोई कितना भी जन्म जन्मांतर का पापी हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में आ गया तो कौन जिम्मेवार है? भगवान ही जिम्मेवार है। शरण में तो आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं,
लेकिन शरण में आने के बाद निभाते हैं, है? निभाना भी होता है। ऐसे नहीं कि शरण में आ गए तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। जो आदि से अंत तक निभाते हैं उसके नंबर बनते हैं, या सिर्फ सरेंडर होने के नंबर बनते हैं? निभाने के नंबर बनते हैं। जंक वाली चीज को मिट्टी के तेल में डाला जाता है, इसका मतलब क्या है? जंक वाली चीज को मिट्टी के तेल में डालते हैं। इसका मतलब ये है कि लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। कोई आत्माओं पर इतनी जास्ती जंक या खाद लगी हुई है विकारों की कि बाप की याद तो छोड़ो, बाप की दृष्टि भी सामने मिलती हो तो भी नींद आने लगे। अब इसको क्या कहें? क्या कहें? जंक जास्ती लगी हुई है, विकारों की कट जास्ती चढ़ी हुई है या थोड़ी चढ़ी हुई है? हैं? जास्ती चढ़ी हुई है। तो फिर साधारण चिकनाई में डालने से काम नहीं होगा, घी में डालने से नहीं होगा, डालने से भी नहीं होगा। कहाँ डालना पड़े? देह अभिमानी की मिट्टी के तेल में डालना पड़े। जो देह अभिमानी होते हैं ना, सबसे जास्ती देह अभिमानी धर्म कौन सा है? इस्लामी। ऐसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उनके संग के रंग में उनको डालना पड़े। भगवान बाप को भी गुस्सा आता क्या है? गुस्सा आ जाता है क्या? नहीं आता? गुस्सा आने की बात ही नहीं है। कितना भी समझाओ, कितना भी ज्ञान दिया जाए तो भी उनको नींद आएगी। जैसे गर्म तवा होता है ना, तो पानी के छींटे डाले जाते हैं तो क्या होता है? पटाख से उड़ जाता है। मिट्टी का तेल ज्यादा कौन से धर्म में निकलता है? अरब देश में ही ज्यादा क्यों निकलता है? हैं? हैं? हाँ। संगम युग में ज्यादा लंबे समय तक इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के हाथ में ज्ञान की सत्ता रही होगी। रही कि नहीं रही? रही। तो ज्ञान तेल कैसा हो गया? मिट्टी का तेल बन जाता है। फिर रिफाइन करके पेट्रोल बनाना पड़े या तो डीजल बनाना पड़े। इस ज्ञान यज्ञ में किसी की कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी, सबकी सच्चाई प्रत्यक्ष होगी। किंतु कैसे और वो समय कौन सा होगा? जो अभी अपना पोता में छुपा रहे हैं, ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं, बाप के बच्चे अपनों को बता रहे हैं, उल्टे पलटे काम भी करते जा रहे हैं, समाज की नजरों में धूल झोंक रहे हैं, ब्राह्मणों की नजरों में धूल झोंक रहे हैं और बाप से भी पोता में छुपाए रहे हैं। अंत में ऐसा समय भी आवेगा, चाहे कितना भी बड़ा महारथी हो, दीदी दादी या दादा क्यों न हो, उसकी भी पोल पट्टियां सारी खुल जाएंगी।
उस ब्राह्मणों के यज्ञ में किसी की भी दबी ढुकी नहीं रहेगी, क्या बाप सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप अपने मुख से खोलेगा कि मुरलियां खोलेंगे? बाप काय के लिए माहौल ऐसा बनेगा। जिन आत्माओं के साथ जो दुष्कर्म हुए हैं वो आत्माएं अपने मुंह से बोलने लग पड़ेंगी बाप के सामने, बड़ी सभा में। हाँ, जैसे बाबा जिसको कहते हैं कचहरी, आदि में भी कचहरी होती थी, बड़ी सभा में सब अपनी अपनी कथा कहानियां बताने लग पड़ते थे। वो आदि में होता था, अभी नहीं होता है, अंत में होगा। अंत में ऐसा ही होगा जब बाप के ऊपर पूरा निश्चय बैठ जाएगा कि बाप छत्र छाया माफिक हमारे पास है, हमारे ऊपर सदैव बाप की छत्र छाया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और धड़ाके से बैठ करके बोलेगा कि इन्होंने हमारा सत्यानाश किया। इसलिए मुरली में बोला है, अपना पूरा सच्चा 100% पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या और नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा में क्या अंतर है? और नष्टो मोह स्मृति लब्धा में क्या अंतर है? ये नष्टो मोह और इच्छा मात्रम है। नष्टो मोह, मोह नष्ट किससे करना है? देह और देह के संबंधों से नष्ट मोह करना है। और इच्छाएं तो बहुत प्रकार की होती है, ऐसे नहीं देह और देह के पदार्थों में, देह के संबंधियों में मोह नष्ट करना, इसी को इच्छा मात्रम अविद्या कहा जाता है। इच्छाएं तो अनेक प्रकार की होती है। जैसे लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? धन मांगने की इच्छा है, तो वो हद का धन है, बेहद का धन है? बेहद का धन है, लेकिन वो इच्छा समाप्त तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। जब तक जीना है तब तक पीना नहीं है, पीना है। इसका मतलब इच्छा समाप्त नहीं होनी चाहिए। जीना है तो मतलब देह अभिमान में जीना। जब तक देह अभिमान में जिंदा है तब तक ज्ञान जल पीने की इच्छा है, और जब देहभान खलास हो जाता है तो फिर ज्ञान और ज्ञान के विस्तार में जाने की दरकार नहीं रहती। फिर क्या दरकार रहती है? एक शिव और दूसरा न कोई। शिव बाबा की याद करने की दिल होगी, ज्ञान के विस्तार में भी जाने की दिल नहीं होगी, तो उसको देह और देह के संबंधों, देह के पदार्थों की